स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें में डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो चलिए भी आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको पता है इस 5 से डिवाइड किया जा रहा है 13 को, तो डिवाइड कर दीजिए। करिए, देखिए क्या आता है। अगर चलिए ऐसे दीजिए, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, हमारे पास रिमाइंडर कितना है 3। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 3 हमारा 30 बन जाएगा और 5 से एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा 30। हमारे पास क्या आ गया 2.6। अब अगर इसके टाइप की बात की जाए तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने डिवाइड किया नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमें 11 से डिवाइड करना है किसको, 2 को। चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए 11 अगर 1 टाइम लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा वहाँ जा ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे भाई, हम 0 टाइम्स लेकर के गए तो 0 टाइम्स लेकर के गए तो यहाँ 0 आया और 2 माइनस 0 हमारे पास 2 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद क्या कर सकते हैं, आप 0 राइट कर सकते हैं। ये काम स्टूडेंट्स यहाँ करते तो हम 0 पॉइंट लगा के करते, पहले 0 लिखते फिर पॉइंट लगाते, फिर आप थोड़ा सा परेशान हो जाते 0 कैसे आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप 11 1 जा 11, 2 जा 22, 20 से ग्रेटर हो रहा है, ग्रेटर होना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे 1 टाइम लेकर के जाएंगे। 11 1 जा क्या हो गया 11, माइनस करिए तो क्या आ गया हमारे पास 9। अब देखिए यहाँ एक 0 हम लगा सकते हैं। जब हम पॉइंट लगा देते हैं तो एक 0 राइट करने के लिए हम फ्री हो जाते हैं। तो एक 0 हमने राइट कर दिया। तो चलिए कितनी बार गया 11 8 जा 88, डिवाइड करना आपको आता है। 90 माइनस 88 करोगे क्या आ गया 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 0 राइट किया हमने, क्या हो जाएगा 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 किया 9 आ गया। 0 लगाया 8 टाइम्स 88 माइनस किया 2 आ गया। फिर 0 लगा, देखिए 20, ऐसे अब क्या होगा, फिर 1 टाइम जाएगा, 18 राइट करेंगे, 11 राइट करेंगे, 9 आया, 90 हो गया, फिर 8 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कुछ देख पा रहे हैं 18, देखिए 18 18 18 ऐसा हमारा बार बार आ रहा है। बात समझ पा रहे होंगे। और एक समाप्त कभी नहीं होगा। अगर समाप्त हो जाता, पॉइंट के बाद कुछ लेके जाते समाप्त हो जाता तो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर समाप्ति नहीं होता है तो हमारा क्या कहलाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और देखिए यही बार बार आ रहा है तो रिकरिंग है। तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ 0.18 का बार। ये जो बार आप देख रहे हो, जो लाइन जिस नंबर के ऊपर लगती है ना, वो बार बार हमारी आती है, वो रिपीट हो, जैसे 18 18 18 ऐसे आ रहा है। तो अब इतने को हम क्या राइट कर सकते हैं 0.18 का बार। तो ये जो हमारा डेसिमल फॉर्म है इसका, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो राइट कर दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करिए आप लोग, तो अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करिए और इसको सॉल्व करिए। हमारे पास क्या है 29 अपॉन में 16। में डिवाइड किया, 29 को डिवाइड किया जा रहा है किससे 16 से। डिवाइड कर दिए, 2 टाइम्स ग्रेटर हो जा रहा है 29 से, तो कितना टाइम जाएगा 1 टाइम लेकर के आ गए हम। 9 माइनस 6 3 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 13 आया। अब 16 1 जा 16, ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा होना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स।
तो क्या करें, और हमारे पास कोई नंबर भी राइट करने के लिए नहीं है, यहाँ पर उतारने के लिए, तो हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं, और पॉइंट लगाने के बाद क्या हो जाता है, हम जीरो लगाने के लिए फ्री हो जाते हैं। जीरो लगा दिए। 16 के टेबल को ऐसा पढ़िए 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम पढ़ना भी है टेबल आपको। तो 16 पढ़िए आप लोग। 16 8 जा क्या हो जाएगा, 128, ठीक है। माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, 2। अब पॉइंट लग गया, जीरो राइट कर सकते हैं, राइट कर लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 1 जा 16, तो हमारे पास 4 आ गया। जीरो लगाया, 16 2 जा 32, माइनस किया 8 आ गया। जीरो लगाया, 16 5 जा 80, देखिए 0 0 आ गया ना रिमाइंडर। और यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन था सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्या कोई नंबर रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहा है ना। 1.8125 पर हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये जो टाइप है डेसिमल का क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो चलिए यहीं लिख दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। यहाँ लिख दो टर्मिनेटिंग है, इसका टाइप कौन सा है, टर्मिनेटिंग। चलिए इसको करते हैं, 4 नंबर को 125 से डिवाइड किया जा रहा है, किसको, 17। अब देखिए 1 टाइम नहीं जा रहा, 0 टाइम जाएगा, तो 0 मैंने राइट किया है यहाँ पर। अब 0 टाइम गया तो यहाँ 0 लिख दो, 17 माइनस 0 17 आ गया। पॉइंट लगाओ, यहाँ लग गया पॉइंट। चलिए पॉइंट लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब 125 1 जा 125, 2 जा करोगे तो 250 हो जाएगा, ग्रेटर हो रहा है इससे। तो 1 टाइम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, रीड कर लिया, क्या आ गया 125 माइनस किया 10 माइनस 5 5 हो गया, 6 माइनस 2 4 आ गया। अब देखिए 0 राइट कर सकते हैं, कर लिया, ठीक। कितना टाइम जाएगा कैसे पता लगेगा, इस 12 को पकड़िए, इसमें डिवाइड करके चेक करिए कितनी बार जा सकते हैं। 12 3 जा 30, 4 जा 48, ज़्यादा हो रहा है ना, तो 3 टाइम्स लेकर के जाते हैं। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, माइनस किया 10 माइनस 5 5 आया, और 4 माइनस 7 नहीं हो रहा, 14 माइनस 7 75, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्व करिए इसको, कितना टाइम जाएगा, 12 6 जा 72, 6 टाइम जा सकता है तो लेकर के जाएंगे। तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 में 3 ऐड किया 15, कैरी 1, 6 1 जा 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, माइनस करिए, देखिए 0 0 0। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, 0.136 के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर हम इसके डेसिमल टाइप की बात करें तो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 11/6 को कर लीजिए। चलिए राइट करिए, 11/6, 6 से डिवाइड किया जा रहा है किसको, 11 को। कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम ग्रेटर हो रहा है, 1 टाइम, 6 1 जा 6, 11 माइनस 6 किया 5, पॉइंट लगाया, 0 राइट कर सकते हैं। 6 8 जा 48, 50 माइनस 48 2 आ गया, 0 राइट किया, 3 टाइम्स जाएगा, 15 2 20, देखिए अब रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 18 2 20, अब ये जो हमारा 3 3 है वो बार बार आ रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे आगे भी 3 3 आएगा, लेकिन 1.83 का बार ऐसे लिखा जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। अब तक हमारे पास टर्मिनेटिंग है, लेकिन 3 3 3 ऐसे बार बार आता जाएगा। तो जो डेसिमल का टाइप है वो क्या हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो क्लासीफाई करना सीख गए।
चलिए यहाँ लिख दीजिए हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए नॉन टर्मिनेटिंग लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अभी जो हमारे रेशनल नंबर है ना, इनको मैं डेसिमल फॉर्म में लिखना है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं बताना है, इन्हें डेसिमल फॉर्म में राइट कर देना बस। तो डेसिमल फॉर्म में राइट करने का मतलब डिवाइड कर दो, अब टू 100 से इसमें डिवाइड करोगे। चलिए करते हैं, कैसे करोगे ध्यान से देखिए। 127 200 को क्या लिख दो, 2 इंटू में 100, ठीक है। फिर 2 से इसको डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 7 हो जाएगा, 2 5 जा 10 अपॉन में 100। अब स्टूडेंट जब भी 100 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डेसिमल होता है ना, 100 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड 2 डिजिट जाके बाद शिफ्ट होता है। अब यहाँ से 2 डिजिट 1 2 यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिलेगा 0.635। ये हमारा आंसर होगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो डिवाइड करके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लोग डिवाइड करते हैं और इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देते हैं इस रेशनल नंबर को। क्या है हमारे पास, 99 से डिवाइड किया जा रहा है 25 में। देखिए कितने टाइम लेके जाओगे, 1 टाइम जाएगा नहीं, 0 टाइम लेके जाएंगे। तो 0 टाइम लेके गए, यहाँ 0 आ गया, यहाँ हमने लिखा 25, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 राइट कर सकते हैं, राइट कर लिया। अब कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो 2 टाइम लेके जाते हैं, 2 टाइम जाएगा, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 9 जा 18 एक 19, माइनस किया 10 माइनस 2 8 2 आया, 14 माइनस 9 5 आ गया। यहाँ 0 राइट कर सकते हैं, राइट कर लिया, क्या हो गया 520। अब कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स लेकर जाओ, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 9 जा 45 4 49, 10 माइनस 5 किया 5, 11 माइनस 9 किया 2, हमारे पास क्या गया 25 और यहाँ पर 0 राइट कर सकते हैं। देखिए 25 250 आया ना, 250 यहाँ भी आ गया, इसका मतलब हमारा रिपीटेशन अब स्टार्ट होगा, फिर से वही स्टेप जाएगा। कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स लेकर के गए, क्या आ गया 198, ठीक है। और 10 माइनस 8 किया 2 आया, और यहाँ पर 14 माइनस 9 किया 5 आया, 520 हो गया। कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम, तो 5 टाइम लेकर के जाएंगे, 495 आ गया। ऐसे सॉल्व करोगे आ गया 25। अब स्टूडेंट्स स्टेप्स हमारे यही ना, लेकिन इतना स्टेप क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी कि अब ऐसे 25 25 25 आता जाएगा और इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 0.25 25 रिपीट कर रहा है, इसके ऊपर ऐसे बार लगा दो तो डेसिमल फॉर्म में आ गया है। तो राइट कर दो इसको 0.25 बार। कैसे किया समझ गए बात आपको। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब बड़ी नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स तो हम ऐसे करेंगे, छोटे होंगे तब भी आप ऐसे ही करना है, क्योंकि ऐसे करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। 7 से डिवाइड करिए 23 में, 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, 3 माइनस 1 2 आ गया, और 2 माइनस 2 0 हो गया। अब देखिए जा ही नहीं रहा, पॉइंट लगाया तो ये हमारा 20 हो गया, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स लेकर के आए, 14 6 हो गया। अभी हमारा हो गया 60, 7 8 जा 56, यहाँ आ गया 4, 0 राइट किया, 5 टाइम्स जाएगा, 7 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 35, 5 आ गया 50, 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, 1 आया 10 हो गया, 7 1 जा क्या हो गया 7, 3 आया 30 हो गया, 7 4 जा क्या हो गया स्टूडेंट्स 28, 2 आ गया, ये हो गया 20। देखिए अब रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसी बात को तो ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। आपको कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स,
2 टाइम्स लेकर के गए 14, अब हमारे पास क्या आ गया 6, देख लीजिए 6 आ गया ना, तो रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है, 60 हो गया ना, कितना टाइम जाएगा 8 टाइम्स, तो कितना आ गया 56। अब क्या ऐसे हम करते जाएंगे, नहीं 4, देखिए 4 आ गया, तो हमारे स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसे आ जाएगा 40, तो 7 5 जा 40, देख लीजिए कहाँ से रिपीट हो रहा है, 2 8 5 हो गया, 7 1, उसके बाद 2 8 5 7 1 4, देखिए 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, ऐसे आता जाएगा, ठीक है, यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो 2 8 5 7, ऐसे हमारा आता जाएगा, तो जो रिपीट कर रहा है ना उस पर बार लगा दो, 8 5 7 1 4, इसी ए रिपीट कर रहा है ना, तो ऐसे इतने पर बार लगा दो, हमारा डेसिमल फॉर्म में हो चुका है, राइट कर दो 3.285714 का बार। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितने टाइम जाएगा 0 टाइम्स, 0 लिख दिया, 40 हुआ, दशमलव लगा पॉइंट लगाने के बाद 40 हुआ, 5 8 जा 40, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 17 को डिवाइड किया जा रहा है 8 से, 8 2 जा 16, 1 आ गया, पॉइंट लगाया 10 हो गया, ठीक है, 8 1 जा 8, 2 आया 20 हो गया, और 8 2 जा 16, 4 आ गया, 40 हो गया, 8 5 जा 40। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है 2.125, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है राइट दी फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन P अपॉन Q फॉर्म, ये जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं इन्हें अब हमें P अपॉन Q फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन P अपॉन Q फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर्स स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, जो नंबर्स आप देख रहे हो इन्हें में क्या करना है P अपॉन Q फॉर्म में राइट करना है। चलिए हम लोग राइट करते हैं, देखिए कैसे राइट किया जाएगा। यहाँ पर आप ये जो लाइन देख रहे हो ना इसे बार कहते हैं, और जिस नंबर के ऊपर लगा होता है ना स्टूडेंट्स वो हमारा क्या होता है रिपीट होता है, इसके बारे में पहले आप लोग पढ़ चुके हो। अब इसे में P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन, हमारे पास 0.6 का बार है ना स्टूडेंट्स, इसे हम क्या लेंगे मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। इस जो बार जितने नंबर के ऊपर लगा होता है, देखिए एक नंबर के ऊपर लगा हुआ है ना, एक अंक वाली संख्या के ऊपर लगा है, तो इसको हम दोनों साइड 10 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें 10 से, क्या होगा 10x। 0.6 बार को स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। अब आप ध्यान से देखो, जो हमारा 0.6 है ना 6 का बार, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ऐसे 0.66666666 ऐसे लिखा है, इसको जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपका एक जो एक 6 है इस साइड आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा 6.666666 ऐसे मिलेगा, और इसको आप राइट कर सकते हो 6.6 का बार, ठीक है। तो चलिए हम इसको यही लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे 6.6 का बार। आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा 6.66 बार है इसको क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 बार, भाई इसको अलग अलग कर दिया, इसमें जब आप इसको ऐड करोगे तो यही मिलेगा। ऐसा क्यों किया गया अभी आप समझ जाओगे।
तो इसको यहाँ से इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से जो x का वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो। x का वैल्यू क्या है 0.6 बार। अब यहाँ पर ये जो 0.6 बार आप देख रहे हो ना, इस 0.6 बार को हटाओ, इसके स्थान पर x राइट कर दो। तो क्या हो गया 6 + x, और इधर स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया 10x। अब ये जो x है ना, इसको इस साइड भेजो, हो जाएगा 10x - x = 6। 10x - x किया तो हो गया 9x। 9x = 6 एंड स्टूडेंट्स ये यहाँ पर क्या हो जाएगा x = 6 अपॉन में 9। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। x = स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 2/3। तो यानी कि ये जो हमारा x है वो क्या आ गया 2/3। तो 0.6 बार को P/Q फॉर्म में हमने यहाँ पर राइट किया। क्या लिखा जा सकता है 2/3। देयरफॉर जो हमारा 0.6 बार है उसका जो P/Q फॉर्म है वो क्या होगा 2/3। और स्टूडेंट से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का स्टूडेंट जो तरीका है वो यही होगा। आपको जरूरत है समझने की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 0.37 बार है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया है 0.37 बार को हमें P/Q फॉर्म में राइट करना है, तो हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट x = 0.37 बार। इसको हमने क्या ले लिया x ले लिया है। अब देखिए कितने नंबर के ऊपर बार लगा है 1 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करो, देखिए क्या हो जाएगा 100x = अब जैसे ही इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, हमारे पास क्या है 0.37 0.37 37 37 37 ऐसे है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 10 पॉइंट है ना 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमको मिलेगा 37.37373737 ऐसे मिलेगा। और स्टूडेंट ध्यान से देखिए इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 37 + 0.37। भाई इसको हल कर लो इधर से ना, तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ना 37 + 0.37 बार, बस यही राइट कर दो। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं और अब हम क्या लिखेंगे इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। 37.37 बार और इसको हम ऐसे राइट कर देंगे 37 + 0.37 बार। समझ गए बात, तो सॉल्व कर लो इसको। अब देखिए इसको हम ले ले रहे हैं क्या हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से 0.37 बार का जो वैल्यू है क्या है x है, यही है ना। तो बस 0.37 बार का वैल्यू यहां रखो x, यहां राइट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 100x = दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारा जो नेक्स्ट हो जाएगा इस x को इस साइड लेके आओ, 100x - x = 37 और उसके बाद 99x = 37, x = 37/99। ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो राइट कर दीजिए देयरफॉर x का वैल्यू क्या है 0.37 बार। तो जो हमारा 0.37 बार है उसको हम राइट कर सकते हैं 37/99 के फॉर्म में। तो ये 0.37 बार का क्या हो गया P/Q फॉर्म होंगे, ठीक है। समझ गए बात। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब आप इस 3 नंबर को ध्यान से देखो, क्या है हमारे पास 3.17 बार। समझ गए, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन राइट करिए 3.17 बार लेट x = 3.17 बार। x = ले लिया हमने। अब देखिए 1 2 भाई 2 अंक बाद हमारे पास है ना
2 अंक पर बार लगा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करिए, राइट करिए 100x इज इक्वल टू 3.17 बार इनटू में 100। आगे देखिए क्या करेंगे। अब इसको जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको क्या लिख सकते 3.17 17 17 17। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 डिजिट इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा 317.17 और इस तरफ क्या है 100x। अब स्टूडेंट x इक्वल टू आपने क्या लिया है 3.17 ही राइट किया है। चलिए अब हमें 3.17 चाहिए तो इसमें से आप क्या करोगे, इस 3 को माइनस कर दोगे। ऐसे देखिए इसको आप क्या राइट कर सकते हो 314 प्लस 3.17 बार। अब आप जब इसको इसमें ऐड करोगे ना तो यही आपको मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ठीक है, नहीं समझ रहे समझ लीजिए, ऐड करके देख लो 314.000 ऐसा ले लो। अब मैं जैसे ही आप 3.17 बार को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर से 1.17 बार मिलेगा, 43713 यही मिल रहा है। तो बस अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से x का जो वैल्यू है यहाँ पर राइट कर दो। x इज इक्वल टू 3.17 बार है ना, तो इसको हटाओ, यहाँ पर x राइट कर दो 314 प्लस x और इस साइड हमारा क्या हो जाएगा 100x। इस x को इस साइड लेकर के आओ, हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 314। 99x इज इक्वल टू 314, x इज इक्वल टू 314 अपॉन में 99। और स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। राइट कर दीजिए देयरफॉर जो हमारा 3.17 बार है, इसको जब हम P अपॉन Q फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 314 अपॉन में 99। और स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया हमारे पास 15.89 बार और इसको हम लोग क्या करेंगे राइट करेंगे। देखिए लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू 15.89 बार। 1-2 अंक पर बार लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू, देखिए जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखोगे तभी पता चलेगा। 100 से जैसे इसको क्या राइट कर सकते हो, ध्यान से देखो 15.89 ऐसे आप राइट कर सकते हो। तो 89 पर बार है भाई, 100 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, तो हमें मिलेगा क्या 1589 और पॉइंट में 89 बार। अब देखिए इसको हम क्या राइट करेंगे, यहां पर जो नंबर होती है स्टूडेंट इसमें से हम माइनस कर देंगे। माइनस करिए तो देखिए आपको क्या मिलेगा, जैसे 1589 में से आप 15 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1574, ठीक है, और प्लस 15.89 बार। अब आप देखिए जब इसको इसमें ऐड करोगे ना तो 74 में 5 जोड़ोगे 79 प्लस 89 हो गया और 0.89 बार। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना इसको मैंने उसी फॉर्म में राइट कर दिया, थोड़ा अलग अलग कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखनी है, ठीक है। चलिए 100x इज इक्वल टू दिस और इसको हम ले लेते हैं हमारा क्या है इक्वेशन 1। राइट करिए 1574 प्लस x और इसको कैसे राइट किया, फ्रॉम इक्वेशन 1।
100x, इस x को इस साइड लेकर के आओ, -x हो गया, और इस तरफ हमारे पास क्या है 1574। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 1574, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1574। 99 इधर मल्टीप्लाई के साथ इधर आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा, और इस तरीके से जो हमारा x है, x का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो अब आप राइट कर दीजिए देयरफॉर जो हमारा 15.89 बार है, इसको हम P अपॉन क्यू फॉर्म के रूप में क्या P अपॉन क्यू फॉर्म में क्या राइट करेंगे 1574 अपॉन में 99, और स्टूडेंट से हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 5 नंबर को और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिखिए सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 2.51 बार। देखिए 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट पर लगा है, तो अब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है मल्टीप्लाई करो। अब देखिए इसको आप क्या राइट कर सकते हो 2.514 ऐसे राइट करोगे, और आपने किससे मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो 1 2 3 डिजिट आपका जो डेसिमल है शिफ्ट करेगा, आपको यहाँ डेसिमल लगा हुआ मिलेगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है 515151 ऐसे ऐसे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2514.51 का बार, ऐसे राइट कर सकते हैं बस। अब इसको आप यहाँ राइट कर दो, तो 2514.51। अब आप ध्यान से देखो हम करेंगे क्या, हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर करेंगे। अब हमें यहाँ से x कॉमन निकालना है, ये समझ लो x हमें चाहिए, x वाले पार्ट को अलग करना है, इसमें से माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे ना तो 2 पार्ट मिलेगा, आपको अलग कर देना। नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए इसमें से 2 माइनस करो, क्या हो गया 2512 प्लस यहाँ जो होता है ना उसी को इसमें से माइनस कर देना, इसमें से यहाँ पर जो नंबर होता है, यहाँ पर जो होता है इसी को माइनस करना है, ठीक है। तो देखो 14 में से 2 माइनस किया 12 आ गया बस, और यहाँ क्या लिख देना 0.51 का बार, 2 पॉइंट, क्योंकि 2 माइनस किया ना। देखिए इसमें इसको ऐड करोगे ना, इसमें इसको ऐड करोगे आपको यही मिलेगा, समझ गए बात। अब लिखिए 2512 प्लस इसके स्थान पर क्या राइट कर सकते हैं x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और यहां लिखिए 1000x, 1000 इस x को इस साइड लेके आओ, 1000x माइनस x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करोगे क्या हो जाएगा 999 इंटू में x इज इक्वल टू 2512, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2512 अपॉन में 999, और यही हमारी देखिए x की वैल्यू आ गई। राइट करिए देयरफॉर जो हमारा 2.514 का बार है, इसको जब हम P अपॉन क्यू फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे दिस, और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ऐसे इस तरीके से था, तुमने इसको क्या किया डेसिमल फॉर्म में चेंज किया, ठीक है P अपॉन क्यू फॉर्म में राइट किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।